रिटायरमेंट देने से पहले, उसका बेनिफिट देने से पहले ही टर्मिनेशन कर दिया। टर्मिनेशन का साथ साथ फिर इंगेजमेंट शुरू हो गया। जब तक जो 3 लाख वाला जब तक सरकार से फैसला नहीं होगा, नहीं देगा, तब तक टर्मिनेशन नहीं करना है। अगर गलत चला गया कल बहुत खराब ही हो सकता है। मेरा प्रपोजल ये था, कैंसर बीमार वाला को डायरेक्ट 4 लाख दे दो। हम चेयरमैन जाने का बाद में ये फाइल जो है लेबर डिपार्टमेंट में गायब हो गया। 95% लेबरर्स अरुणाचल का जो लोकल लेबरर्स है स्किल में नहीं। असम से 4 लेबर आ रहा है, दूसरा स्टेट से। मेरा नाम जाले सोना, लेबर लीडर हूँ। ये ताजे दकबक वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। हमारा राइट में है आदम मोसी, वोमेन विंग प्रेसिडेंट, वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी। आज सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को नमस्कार करना चाहता हूँ कि बहुत दिन के बाद मैं प्रेस क्लब में एक मैसेज देने के लिए आया हूँ। खास करके आज बहुत ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी दिन है कि पलमानवा में जो टेररिस्ट अटैक किया था, इंडिया ने आज बदला लिया है। बहुत अच्छा लगा। और हमारा हिंदुस्तान का जो आर्मी जवान है उसको प्राउड फील कर रहा हूँ हम लोग। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स सोसाइटी एक 2022 अक्टूबर में एक सोसाइटी का एक मजदूर संगठन एक तो फॉर्मेशन किया है। तो ये है, हम 2022 में ये रजिस्टर हुआ। महासंघ का नाम में हम लोग ने मजदूर महासंघ का नाम में रजिस्टर किया था। उसके बाद 2024 अक्टूबर को फिर उसको हम लोग ने नाम को चेंज किया, अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी। अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी जो है सारे अरुणाचल का मजदूर जो भी कर्मचारी है स्टेट में, इनका वेलफेयर के लिए हम लोग बनाया है। मेरा लीडरशिप में वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का तौर पे हम लोग आगे निकल रहा है। आज पहली बार अरुणाचल प्रेस क्लब में हम लोग सारा अरुणाचल का मजदूर को हम लोग मैसेज देने के लिए आया है। आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का तौर पे आपका वेलफेयर करने के लिए हम लोग ने फॉर्मेशन किया है। तो इसी प्रेस क्लब का द्वारा थ्रू हम एक फ़ायदा उठाना चाहता हूँ आपका माध्यम से। अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है मजदूर के लिए मिनिमम वेजेस बढ़ाया, उसके लिए ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी हम लोग वेलकम करता हूँ कि सरकार मजदूर के लिए बहुत ही मिनिमम वेजेस को अच्छा से इंक्रीज़ कर दिया। सारा इंडिया से सबसे हाईएस्ट मिनिमम वेजेस इन अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली मार्च 23 को इम्प्लीमेंट किया। 1 अप्रैल से इफेक्टेड करने के लिए सरकार से ऑर्डर आया है। उसी दौरान फिर सरकार ने एक ऑर्डर दिया है कि 60 ईयर जिसका एज हो गया है उसको रिटायरमेंट दिया जाए। रिटायरमेंट देने में आपको लमसम 3 लाख कर्मा योगी सम्मान निधि का एक स्कीम में 3 लाख देने के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया। अभी बेनिफिट देने से पहले कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटी ये बेनिफिट एबल करने से पहले ही टर्मिनेशन करना शुरू कर दिया।
वेरियस डिपार्टमेंट, मैं डिपार्टमेंट का नाम यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा। वेरियस डिपार्टमेंट में आपका लेबरर्स को टर्मिनेशन कर दिया बेनिफिट देने से पहले। तो मेरा हम लोग का तरफ से, वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से सरकार को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बेनिफिट मिलने से पहले उसको टर्मिनेशन को रुका जाए, क्योंकि बेनिफिट लेके टर्मिनेशन करने से भी बात अलग है। बेनिफिट मिलने से पहले ही टर्मिनेशन कर दिया तो जो भी टर्मिनेशन किया है सरकार उसको वापस रिकॉल करना है। कंसर्न डिपार्टमेंट, पावर हो, PHE हो, PW, जो भी वेरियस डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश में जो भी डिपार्टमेंट है, जो 60 ईयर्स का नाम लेके जो टर्मिनेशन किया है उसको वापस री इंगेज करना है इमीडिएटली। सरकार तो ऑर्डर दिया है 60 ईयर्स को रिटायरमेंट देना है, लेकिन रिटायरमेंट देने से पहले, उसका बेनिफिट देने से पहले ही टर्मिनेशन कर दिया। इसलिए जो भी टर्मिनेशन किया, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी डिवीजन, मैं यहाँ नाम लेना नहीं जरूरी, आज नाम को हम डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूँ कि कौन सा डिवीजन से कौन सा एक्शन ने, कौन सा चीफ इंजीनियर ने, कौन सा AC ने टर्मिनेशन किया है, उसको हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेगा। इसलिए जो भी टर्मिनेशन किया है आप उसको री इंगेजमेंट कर दीजिए। अगर आपको टर्मिनेशन करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, एक नॉर्म्स होता है उसका टर्मिनेशन, रिटायरमेंट का नॉर्म्स होता है कि चाहे वो कैजुअल हो, चाहे वो रेगुलर हो, रेगुलर सर्विस हो या कैजुअल हो, 60 ईयर्स के बाद सबको रिटायरमेंट दिया जाता है। जो अभी हम लोग जो देखा है, किसी किसी का 65 ईयर्स है, किसी किसी का 64 ईयर्स है और किसी किसी का 61 ईयर्स है। तो मैं डिपार्टमेंट अथॉरिटी को जो लोग भी टर्मिनेशन किया है, मैं इसको पूछना चाहूँगा कि आप इतना दिन में टर्मिनेशन क्यों नहीं किया? जैसे ऑर्डर मिलने का साथ सर आप टर्मिनेशन कर दिया, उसका मतलब कि आप भी गलत था। इसलिए मैं इस प्रेस क्लब का माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी एक्शन लेवल में, चीफ लेवल में जो 60 ईयर्स एज वाला को जो आप टर्मिनेशन कर रहा है, जब तक सरकार का जो बेनिफिट देने वाला है जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप टर्मिनेशन मत कीजिए। आपको अगर इमीडिएटली टर्मिनेशन करना है, इसका नॉर्म से 60 ईयर्स का एज में आपको पहले निकाल देना था। सरकार को आप लोग लिखना था कि ये 60 ईयर्स हो गया, इसका रिटायरमेंट का समय हो गया, इसको बेनिफिट देके निकालना है, पहले से निकालना था। साथ साथ में एक कंप्लेन भी आया है कि टर्मिनेशन का साथ साथ फिर इंगेजमेंट शुरू हो गया। जिसको टर्मिनेशन किया वो जाएगा कहाँ? बच्चा लोग क्लास 10 में, क्लास 12 में पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसका क्या होगा? कम से कम बेनिफिट तो मिलने देने से ठीक है। इसलिए जो भी टर्मिनेशन हो रहा है उसको रिकॉल कीजिए वर्कर्स को और टर्मिनेशन को स्टॉप कीजिए अनटिल अनलेस, जब तक जो 3 लाख वाला जब तक सरकार से फैसला नहीं होगा, नहीं देगा, तब तक टर्मिनेशन नहीं करना है। अगर टर्मिनेशन कहीं भी हुआ है, हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट, पार्टिकुलर ऑफिसर्स, कंसर्न चीफ इंजीनियर, कंसर्न AC का साथ भी हम लोग बातचीत करेगा कि आप लोग अगर आपको करना है तो जो आदमी 65 ईयर्स हो गया आप उसको क्यों रखा? पहले ही रिटायरमेंट देना था। उसका मतलब गलत, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का भी गलत है। तो इसलिए मैं कंसर्न डिपार्टमेंट, वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कैपिटल में जो भी मजदूर को डिपार्टमेंट से टर्मिनेशन हो रहा है उसको स्टॉप कीजिए जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा सरकार से। दूसरा बात, मैं अरुणाचल सरकार से एक अपील करना चाहूँगा, 3 लाख को वेरियस डिस्ट्रिक्ट से ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश कोई भी वर्कर्स 40 साल 50 साल सरकार को कंट्रीब्यूशन देने का बाद, अपना लाइफ कोई सेक्रीफाइस करने का बाद में
इन लोगों का कहना है कि वर्कर्स का डिमांड ये है कि 3 लाख से नहीं होगा और उससे बढ़ाया जाए। सारा वेरियस ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन लोग भी डिमांड किया 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 15 लाख। लेकिन हम लोग वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, वेलफेयर ऑफ द वर्किंग क्लास, एवरी वर्किंग क्लास, तो कैटेगरी वाइज हम लोग जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन रूप में जो काम करने जा रहा है, सरकार को हम लोग एक आइडिया शेयर करना चाहूँगा कि आप 3 लाख का जगह में 5 लाख देने से ठीक है। ये वर्कर्स का भी डिमांड है कि 3 लाख तो ज़्यादा ही कमती हो गया, इसलिए 3 लाख का जगह में जो कर्मयोगी समन निधि में जो स्कीम में जो देने के लिए सरकार ने जो प्लानिंग किया है, उसके लिए हम लोग वेलकम करता हूँ। लेकिन ये पैसा जो है लमसम जो है कमती हो गया वर्कर्स का डिमांड से। इसलिए सरकार को हम लोग एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड 2006 20 ईयर्स से रनिंग हो रहा है। स्मूथली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है चल रहा है। इसलिए हम लोग सरकार को एक आइडिया देना चाहता हूं कि आप स्टेट गवर्नमेंट अगर दूसरा एक चेकर से दूसरा फंड से अगर दे नहीं सकता है तो हम लोग का वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से हम लोग एक गवर्नमेंट को एक सुझाव देना चाहूँगा। अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर रेजुलेशन एक्ट सर्विस रूल 2006, उसमें स्टेट का एक रूल है और सेंट्रल का एक एक्ट है। सेंट्रल का एक्ट में अंडर सेक्शन 22 ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड, अंडर सेक्शन 22 सेक्शन ऑफ द बोर्ड सेंट्रल एक्ट का अंदर सेक्शन 2 में लिखा हुआ है पेमिंग, मेक द पेमिंग, जो 60 इयर्स जिसका हो गया है उसको पेंशन देना है। हम सरकार को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी 60 इयर्स हो गया है वो कहीं ना कहीं जितना भी डिपार्टमेंट का जो कैजुअल वर्कर्स है वो अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर अंदर में बेनिफिशियरी कार्ड बनाया हुआ है। इसलिए एक्ट में क्लियर कट मेंशन है कि लेबर को 60 इयर्स का पेंशन देना है। हम इसलिए अरुणाचल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 1% लेबर से जो अभी रिटर्नमेंट हो रहा है 3 लाख को नहीं जुड़ रहा है, वर्कर्स लोग डिनाई कर रहा है, तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट का अंदर, सेंट्रल एक्ट का अंदर वहाँ क्लियर कट मेंशन है लेबर को बेनिफिशियरी जिसका 37 साल हो गया है, 60 इयर्स हो गया, उसको पेंशन देना है। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का ओर से सरकार को हम लोग रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 1% लेबर सेस से, तो एज पर एक्ट का मुताबिक 60 इयर्स में जो पेंशन देने के लिए लिखा है उसमें से 2 लाख आप लोग प्लस कर देने से कैसा होगा। इसलिए हम लोग सरकार को अपील है, लमसम 5 लाख में रिटायरमेंट एज में बेनिफिट देने से ठीक है। हम लोग का तरफ से सरकार को अपील है। दूसरा बात कि अभी जो कर्मा योगी जो समन निधि जो योजना है, ये परमानेंट 60 इयर्स वाला को बाद में भी इम्प्लीमेंट करेगा ना नहीं करेगा, इसका क्राइटेरिया को हम लोगों को पता नहीं है। कि सरकार को हम लोग का तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि इसको एक फ्रेम रूल बनाना होने से भी ठीक था कि इसका गाइडलाइन कैसा है,
अभी ये साल में 60 ईयर्स वाला होगा, आने वाला साल में भी 60 ईयर्स लोग वर्कर्स लोग आएगा, उसको ये स्कीम से लागू करेगा ना दूसरा स्कीम से लागू करेगा, वो तो गवर्नमेंट का ऊपर में। लेकिन इसका भी एक तो कानून, एक रूल कानून बना के रखने से ठीक है। इसलिए ठीक है, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते समय में करप्शन निकालेगा। करप्शन कैसे निकालेगा? मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जब 2006 और 2007 में PWD में जब BRS का जो स्कीम जब लॉन्च हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है। इसलिए मैं हम लोग को, सरकार को ये रिक्वेस्ट है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, उसका फ्रेम रूल कैसा है, आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला वर्कर्स के लिए इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसका भी हम लोग को जानकारी नहीं है। इसलिए मैं ये 60 ईयर्स वाला को गवर्नमेंट को अनुरोध करता हूँ, जो अभी टर्मिनेशन हो रहा है उसको रिकॉल कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक उसको होल्ड में रखिए। और दूसरा, डिपार्टमेंट कंसर्न को बोलता है आप टर्मिनेशन का साथ साथ आप री इंगेजमेंट दूसरा उसका बदली में भी डालना शुरू हो गया, तो ये काम नहीं करने से अच्छा है। क्योंकि डिपार्टमेंट वाला को पता है इतना साल से आपका साथ काम किया, आपका डिपार्टमेंट में काम किया, वर्कर्स के लिए भी थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में होने से अच्छा है बोल के हम लोग सोचता है। नाउ ये हो गया 60 ईयर्स वाला। तो अभी हम लोग ने कल आपका जो ऑनरेबल मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को हम लोग ने एक मेमोरेंडम सौंपा है, फर्स्ट टाइम। क्योंकि वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, इवन डोमेस्टिक वर्कर्स, आंगनवाड़ी, आशा, जो भी कर्मचारी है अरुणाचल में, दुकान में काम करने वाला हो, कहीं भी हो, उसका वेलफेयर के लिए हम लोग उतरा है। इसलिए कल हम लोग को फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का ओर से फर्स्ट मेमोरेंडम गवर्नमेंट को हम लोग सौंपा है। मैं मेमोरेंडम पॉइंट वाइज आप लोगों को बता देगा। स्टेट एडवाइजरी कमिटी अंडर अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। मेरा कहने का, हम लोग का कहने का मतलब ये है, अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का अंदर एक एडवाइजरी कमिटी बनाना है एज पर एक्ट। इसका चीफ सेक्रेटरी या कमिश्नर लेबर या लेबर मिनिस्टर, वो खुद एडवाइजरी कमिटी का चेयरमैन होना है। अरुणाचल गवर्नमेंट नहीं बनाया बोल के नहीं, ये बनाया था, 2 बार बनाया था। लेबर कमिश्नर को एडवाइजरी कमिटी का चेयरमैन बनाया था। अरुणाचल स्टेट में स्टेट एडवाइजरी कमिटी में 2 मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली से 2 MLA मेंबर होता है। यानी कि लेबर वेलफेयर बोर्ड को कैसे चलाना है, लेबर वेलफेयर बोर्ड इंप्लीमेंट कैसे करना है, स्टेट एडवाइजरी कमिटी सजेशन करता है। स्टेट एडवाइजरी कमिटी का सजेशन से बोर्ड को चलाना है। इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव MLA होता है, ट्रेड यूनियन लेबर लीडर लोग से मेंबर होता है, चीफ सेक्रेटरी या तो लेबर कमिश्नर, कमिश्नर लेबर जो है चेयरमैन होता है सारा इंडिया में। इसलिए हम लोग का वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का डिमांड ये है कि आप अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को इम्प्लीमेंट कैसे करना है एज पर एक्ट, उसको सजेशन स्टेट एडवाइजरी कमिटी एक बना के इसका फुल फंक्शनिंग दे के वो लोग को सजेशन करना है कि बोर्ड को कैसे आगे ले जाना है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एक वर्कर्स का लाइफलाइन है। अगर गलत चला गया कल बोर्ड खराब भी हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी कमिटी एक बनाया गया है ऑल ओवर इंडिया में। सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है, उसमें 4 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है मेंबर, स्टेट में 2 MLA होता है। इसलिए इसको प्रॉपरली गवर्नमेंट इसको सीरियसली इसको देखने से अच्छा है।
खास करके लेबर मिनिस्टर, लेबर कमिश्नर लेबर और सेक्रेटरी लेबर और लेबर कमिश्नर, कंसर्न डिपार्टमेंट उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड का जो नोडल डिपार्टमेंट है वो लेबर डिपार्टमेंट। लेबर डिपार्टमेंट ही सजेशन करना है, लेबर डिपार्टमेंट का थ्रू से ही ये सब फाइल मूव होता है। सेकंड नंबर, हम लोग ने लेबर मिनिस्टर को कल ही वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से हम लोग ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया। अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो भी इंप्लीमेंट करना है, सेंट्रल एक्ट स्टेट रूल में जाना है। यहाँ में पूरा दिया हुआ है सेंट्रल एक्ट में क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, स्टेट रूल में क्या क्या इंप्लीमेंट करना है। तो गवर्नमेंट उसको चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, लेबर मिनिस्टर, ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर, लर्नेड चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लेबर, सेक्रेटरी लेबर, उसको नज़रअंदाज से नहीं देखना है, क्योंकि बोर्ड जो है सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सरकार बोर्ड में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो हम नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर, खास करके लेबर सेक्रेटरी, इसको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेबर वेलफेयर बोर्ड में गाइड करना है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का ओर से हम लोग सरकार को अपील करता हूँ, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन सेंट्रल एक्ट एंड स्टेट रूल, जो वर्कर्स को क्या क्या बेनिफिट देना है, रूल एंड एक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाया गया है, इसलिए उसका हिसाब से बोर्ड को चलाना है। नंबर 3 में स्टॉप नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट। Workers Welfare Society is the one of the responsibilities for welfare of the workers of the state. हम एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली फॉर वर्किंग क्लास ऑफ द स्टेट। हम लोग का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोई डिपार्टमेंट, कोई स्टेट में कोई बिजनेस वाला कोई गलत कर रहा है, सजेशन देने का हम लोग का भी ऑथोराइज है। इसलिए नंबर 3 में लिखा गया है, हम लोग ने सरकार को, ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर को बताया गया है कि स्टॉप द नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में जो नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट दे रहा है, हैंग अमाउंट ऑफ मनी उसमें जा रहा है, इसलिए उसको नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को स्टॉप करना है। एज पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बोला है कि उसको नहीं देना है, मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट भी नहीं देना है, वो लोग का भी ऑर्डर है। इसलिए हम लोग बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को बंद करने के लिए हम लोग सरकार को अपील कर रहा है। मैं खुद भी फॉर्मर चेयरमैन हूँ, अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर में मैं खुद चेयरमैन रहा है 2 बार 3 बार। Last 25 of the board meeting during my chairmanship, मेरा चेयरमैनशिप में लास्ट बोर्ड मीटिंग हुआ था, उसमें से मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को बताया, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट अगर देते रहेगा, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को अगर देते रहेगा तो लेबर वेलफेयर बोर्ड अरुणाचल का 1% लेबर सेस हमेशा मिसयूज होगा। मैंने सीएम साहब को बताया, इसलिए जितना बेनिफिट है जो रूल का अंदर में है उसको बढ़ा देना है। हमने यहाँ में ऑनरेबल सीएम को लिखा 2020 का सितंबर को, सीएम साहब ने हम जो प्रपोजल डाला है उसको अप्रूव कर दिया। मेरा नोट में ही अप्रूव कर दिया कि नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को बंद करना है। ऑनरेबल सीएम ने अप्रूव कर दिया, मेरा नोट में क्या लिखा हुआ है।
इसमें हमने लिखा है कि मेडिकल का लमसम 5-6 हज़ार देता था। हमने बोला कि मेरा प्रपोजल ये था, कैंसर बीमार वाला को डायरेक्ट 4 लाख दे दो, किडनी फेलर वाला को डायरेक्ट 5 लाख दे दो। इसमें लिखा हुआ है पूरा जितना जो फेनरल है 1,000 दे रहा था उसको कम से कम 10,000 दे दो, शादी में सिर्फ 5,000 दे रहा था 25,000 दे दो। पूरा रूल को हमने फ्रेम किया अमेंडमेंट करने के लिए। सीएम साहब ने डायरेक्ट मेरा नोट में अप्रूव कर दिया कि ये नॉन स्टेटरी जितना ब्लैंकेट दे रहा है उसको बंद करो। मैंने खुद ही बोला ये करेगा तो करप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 1% लेबर से मिसयूज में चला जाएगा। इसलिए सर ने अप्रूव किया। लेकिन हम चेयरमैन जाने का बाद में ये फाइल जो है लेबर डिपार्टमेंट में गायब हो गया, इसलिए आगे नहीं जा पाया। इसलिए हम लोग ने जाते जाते मैंने 25 बोर्ड मीटिंग में पास किया था कि नॉन स्टेटरी बेनिफिट को बंद करना है। इसलिए हम यहाँ में ऑनरेबल मिनिस्टर को कल एक लेटर दिया है वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का ओर से 3 नंबर में नॉन स्टेटरी बेनिफिट को बंद करो सरकार, क्योंकि ये रूल में नहीं है, ये एक्ट में नहीं है, रूल एंड एक्ट का बाहर है। जब मैं चेयरमैन था उसमें मैंने बोल के किया। नंबर 4 में हम लोग सरकार को एक अपील कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड, वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड या तो दत्तोपंत जो भारतीय मजदूर संघ का जो फंडर है, दत्तोपंत तंगी भारतीय मजदूर संघ का जो फंडर है, उसका नाम में एक वर्कर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलना है। जो वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड जो है, जब यूपीए सरकार में, जब कांग्रेस सरकार हुआ करता था देश में, वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड सारा इंडिया में बनाया। जिस दिन बीजेपी सरकार जब आया, एनडीए सरकार जब आया, उसको चेंज किया है दोतोपन तंगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें रीजनल डायरेक्टर होता है। हमारा अरुणाचल का कुछ लोग एलडीसी यूडीसी नौकरी में भी मिलेगा जब यहाँ ऑफिस बनेगा तो, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ 1 रुपया भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियल पूरा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को जमीन देना है। इस इंस्टीट्यूशन को अगर खुलेगा, अरुणाचल का गरीब लोग को, अरुणाचल का किसान लोग को, अरुणाचल का वोमेन लोग को, अरुणाचल का मजदूर लोग को आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको ट्रेनिंग देगा फ्री में, सरकार आपको पैसा देगा, पैसा देके ट्रेनिंग देगा, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देगा, लीडरशिप का ट्रेनिंग देगा, हेल्थ अवेयरनेस का ट्रेनिंग देगा, HIV वगैरह का ट्रेनिंग देगा, लेबर कोऑपरेटिव का बारे में ट्रेनिंग देगा। सब कुछ आपको वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड से ट्रेनिंग देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सर है। इसलिए हम लोग सरकार को एजेंडा रखा है कि वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड या दोतोपन तंगी का भारतीय मजदूर संघ का जो फंडर है, उसका नाम से यहाँ में एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलाया जाए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स, वेलफेयर के लिए, अरुणाचल का मजदूर का वेलफेयर के लिए। 5 नंबर में हम लोग ने सरकार को एजेंडा रखा, बीइंग ए लेबर लीडर, सारा अरुणाचल में 31 ईयर्स में मैंने देखा हम लोग का अरुणाचल में लेबर लोग का कोई स्किल नहीं है, अनस्किल, सब एवरीबॉडी अनस्किल। ओनली 5%, सिर्फ 5% जो होगा स्किल में होगा। 95% लेबरर्स अरुणाचल का जो लोकल लेबरर्स है स्किल में नहीं है। तो स्किल में अगर नहीं है तो हम लोग का अरुणाचल का जो लोकल जो वर्कर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है। दूसरा स्टेट में, दूसरा कंट्री में जितना भी BA पढ़ो, MA पढ़ो, आपको डबल आपको MA करो तो भी आप मजदूर में काम करता है, लेकिन वो स्किल का साथ। तो इसलिए हम लोग ने डिमांड रखा है कि अरुणाचल सरकार को स्पेशली वर्कर्स के लिए, अरुणाचल का लेबरर्स के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक तो समवेयर इन अरुणाचल में इंप्लीमेंट कर देने से अच्छा बोल के हम लोग ने प्रपोजल डाला है। 6 नंबर, असम से 4 लेबर आ रहा है, दूसरा स्टेट से। गवर्नमेंट को हम लोग शेयर कर रहा है कि
जगह जगह में, गाड़ी गैरेज में, छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो चाइल्ड लेबर जो है हमारा अरुणाचल का नहीं है। असम से चाइल्ड लेबर आ रहा है, दूसरा स्टेट से चाइल्ड लेबर आके अरुणाचल में कोई होटल में, कोई किसी का घर में और कई कई गैरेज सरेस में चाइल्ड लेबर बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो चाइल्ड लेबर को जब हम पकड़ेगा, चाइल्ड लेबर को जब हम ऑपरेशन करेगा पकड़ने के लिए, तो रखेगा का। मैं जब 2-3 बार हम लोग ने शुरू किया था पहले 2005 में, ओजो मिशन स्कूल में हम लोग 10-15 चाइल्ड लेबर को हैंड ओवर करना पड़ा। तो इसलिए चाइल्ड लेबर को भी पढ़ाई करने का, एजुकेशन लेने का भी उसका हक है। इसलिए हम लोग सरकार को ये रिक्वेस्ट है कि चाइल्ड लेबर का सेंटर, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी कि बच्चा लोग को जमा करके एजुकेशन दे सके, ऐसे एक सेंटर खोल देने से अच्छा बोल के हम लोग ने सरकार को प्रपोजल डाला है। 7 नंबर में देखिए, आप लोग सब अरुणाचल का लोग हैं, मीडिया फ्रेंड्स लोग। अभी अरुणाचल में ऐसे ऐसे काम करना है जो अरुणाचल का फ्यूचर के लिए फायदा हो, अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फायदा हो। हम किसी का नौकरी, जबरदस्ती नौकरी दिलाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। इसलिए अरुणाचल में एक चीज सरकार को करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948। जितना भी जो दुकानदार है, रेस्टोरेंट में काम करने वाला, दारू बेचने वाला, दुकान में वाइन शॉप में बेचने वाला, इसका भी कानून है। ईटानगर का, अरुणाचल का जितना भी जो रेस्टोरेंट वगैरह में जो मालवाड़ी लोग का साथ में सीमित उतारता है, लोडिंग अनलोडिंग करता है, जो आपका जो रोड को उतारता है, बड़ा बड़ा ट्रक आने से सामान को लोडिंग अनलोडिंग होता है, उसका भी तो कानून है। मान लीजिए बड़ा बड़ा शोरूम में 25 तो लेबर है, वो 25 तो लेबर हमारा अरुणाचल का लड़कियां लड़की होना चाहिए, जो कपड़ा बेचता है, शोरूम में कपड़ा दिखाता है, बड़ा बड़ा ब्रांड जो आइटम को दिखाता है, वो हमारा लोग होना चाहिए। इसके लिए ऑनरेबल असेंबली में 2006 में कानून पेंडिंग है, और उसका जितना भी दुकान में जो काम करने वाला कंपलसरी दुकान का मालिक लोग लेबर लाइसेंस बनाना चाहिए, यानी कि स्टेट का रेवेन्यू के लिए। और मीडिया वाला को भी, प्रिंटिंग मीडिया लोग को भी फायदा है इसमें। जितना जो दुकान वाला है एडवर्टाइजमेंट करेगा, मेरा दुकान में आज मान लीजिए कि मैं एक रेस्टोरेंट खुला है, उस रेस्टोरेंट में मुझे 10 आदमी का जरूरी है, रेस्टोरेंट का मालिक कंपलसरी एडवर्टाइजमेंट देना है कि मेरा रेस्टोरेंट में इतना आदमी चाहिए। और ये सुक्स एंड कमर्शियल 1948 का कानून अगर आप यहाँ लागू नहीं करेगा, वो हम लोग ऐसे नहीं कर सकता। इसलिए सरकार को हम लोग कहे कि वर्कर्स अरुणाचल का गरीबी का इंटरेस्ट के लिए ये कानून को भी या एक्ट को भी इम्प्लीमेंट कर देने से अच्छा है बोल के हम लोग सरकार को जानकारी दे रहा है। अभी 2 पॉइंट मेरा बचा हुआ है। मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड भी है। अभी आप देखिए अरुणाचल सरकार जो डिपार्टमेंट का जितना कैजुअल लेबर जो काम करने वाला को पैसा बढ़ा दिया, अभी जो डेली वेजेस वाला को कौन बढ़ाएगा? तो डेली वेजेस वाला में सबसे कंप्लेन है पब्लिक से। असम में आपको 400 रुपया है, अरुणाचल में 600, 700, 1000। आप जब तक मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड प्रॉपरली अगर डिपार्टमेंट फंक्शनिंग नहीं करेगा, तो उसका रेट को प्रपोजल कौन देगा? लेबर डिपार्टमेंट तो नहीं दे सकता अपना मर्जी से। इसलिए अरुणाचल से बाहर कंट्री से आके, दूसरा स्टेट से आके यहाँ में 1000 पैसा ले रहा है। और बड़ा हम लोग का जो आम आदमी है वो कंप्लेन दे रहा है कि लेबर का 1000 कैसे हम दे पाएगा। तो इसका मिनिमम वेजेस को फिक्स, डेली वेजेस का हजरा को कौन फिक्स करेगा? इसका जमावारी कौन लेगा? इसलिए मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड को प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट करेगा, तो मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड को ये बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का वेजेस को कैसे फिक्स किया जाए। तो इसलिए हम लोग सरकार को ये रिक्वेस्ट है कि
अभी आप लोग ने पैसा बढ़ा दिया, हम लोग वेलकम कर रहा हूँ, थैंक्स दे रहा हूँ। अगर अनस्किल का अगर 600 है, अरुणाचल गवर्नमेंट ने जो पैसा बढ़ा दिया है, तो प्राइवेट वाला तो 800 मांगेगा, क्योंकि प्राइवेट वाला जो है का पैसा को हम लोग कमती नहीं कर सकता है। अगर जो पैसा, इतना पैसा जो बढ़ा दिया है सरकार ने, इससे हम 1 रुपया भी कोई भी प्राइवेट कंपनी डिडक्शन नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा ही होना पड़ेगा। इसलिए तब तो प्राइवेट वाला अभी और ज़्यादा मांगेगा। इसलिए सरकार को इन्हीं से लेना है कि इसको जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, जो हजरा में काम कर रहा है, डेली किसी का बिल्डिंग को काम कर बना रहा है, उसका रेट कैसे होना चाहिए। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का बोर्ड को यहाँ लागू करना है और मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड को प्रॉपर्ली फंक्शन करने देना है। तो आपको 99 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एक नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया, असेंबली में कैबिनेट में पास नहीं किया। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड स्टेट में एक तो होता है, इसको सरकार इंप्लीमेंट करने से सरकार के लिए भी, लेबर डिपार्टमेंट के लिए भी रेवेन्यू अच्छा होगा और अरुणाचल में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उन लोग का भी वेलफेयर अच्छा होगा और आप लोग के लिए भी, पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड भी सरकार को कॉन्स्टिट्यूट करने से अच्छा है। अभी इनलैंड परमिट का बड़ा इश्यू है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर जो बाहर से जो लेबर आ रहा है, इसका 1983 में एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है लेबर डिपार्टमेंट जो, इसलिए इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का भी जो रूल बनाया, फ्रेम बनाया है, उसको स्टेट गवर्नमेंट जो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेशन कर देने से जो बाहर का लेबर आने वाला इनलैंड परमिट का सिस्टम भी चेंज होगा, इनलैंड परमिट का जो अकाउंटेबल होगा, जो अभी हम लोगों को प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए हम लोग सरकार को ये अपील है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का भी कानून को यहाँ में लागू कर देने से अच्छा है। लास्टली, सारा देश में सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स, स्टेट में चीफ मिनिस्टर चेयरमैन होता है, लेबर मिनिस्टर वाइस चेयरमैन होता है, देश में प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है और यूनियन लेबर मिनिस्टर वाइस चेयरमैन होता है। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसका 2008 में ड्राफ्ट बनाया गया, पार्लियामेंट में शायद बिल इंट्रोड्यूस किया। तो सोशल सिक्योरिटी जो है, जितना भी मीडिया बंधु के लिए भी अच्छा है, इसका जो गाइडलाइन में गरीब लोग के लिए अच्छा है। इसलिए सोशल सिक्योरिटी का जो 2008 और 2009 में रूल बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट उसको भी इम्प्लीमेंट कर देना है बोल के हम लोग ने ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर को कल एक मेमोरेंडम प्रेजेंटेशन सबमिट किया है कि हम लोग जो डिमांड जो रखा है, ये अरुणाचल का सिर्फ मजदूर के लिए नहीं है, अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी फ़ायदा होगा। इसलिए कि हम एक कानून को जो सरकार को रखा है लेबर वेलफेयर के लिए, कि सिर्फ लेबर बोल के नहीं है, कि इंटर अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट युवा लोग के लिए भी काम आएगा। इसलिए सरकार को हम लोग ने नॉलेज दिया। तो मेरा आज का जो मेमोरेंडम का हिसाब से इतना में मेरा एजेंडा है।